गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 21 MCQ बेस्ड ऑन द MS एक्सेल। तो फर्स्ट है विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड मिडल नंबर इन ए रेंज। कोई रेंज दिया गया है, सपोज दैट कोई रेंज दिया गया है ए से लेके जेड तक कोई रेंज दिया गया है, तो हमें इसमें से मिडल नंबर निकालना है। तो मिडल नंबर के लिए हमें कौन से फंक्शन इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, वो कौन सा है? मिडिन। आंसर इज ए। ये फंक्शन है हमारा मिडल नंबर निकालने का। कोई रेंज दी हुई है, हमें उस रेंज का हमें मिडल नंबर निकालना है, तो हमें कौन से फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा? मिडेन। विच फंक्शन की यू टू गो टू द डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सा है वो? F5। आंसर इज बी। और F2 की बात करें, ये है एडिट के लिए। ये एडिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल सेल में। और F7 स्पेल चेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है F7। और F11 का इस्तेमाल करते हैं हम क्रिएट ए चार्ट ऑफ द डाटा। क्या करना है? क्रिएट करना है चार्ट को। क्रिएट ए चार्ट ऑफ द डाटा। कोई डाटा दिया गया है, उसका चार्ट को क्रिएट करने के लिए F11 का इस्तेमाल करते हैं। और शिफ्ट प्लस जो F11 का ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं MS एक्सेल में? इसके लिए हमें क्या करना है? इंसर्ट ए न्यू वर्कबुक। क्या करना है? इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। वर्कशीट के लिए न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस F11। और इसका दूसरा भी है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। इसका भी इस्तेमाल करते हैं हमें इंसर्ट करने के लिए न्यू वर्कशीट। इंसर्ट न्यू वर्कशीट। तो एफ हमें इसमें F11 का इस्तेमाल क्रिएट ए चार्ट ऑफ द डाटा। हमें पूछा गया है डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए हमें कौन सा फंक्शन है हमारा? F5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्गुमेंट फंक्शन। इसमें से नो आर्गुमेंट फंक्शन कौन सा है? तो नो आर्गुमेंट फंक्शन इसमें है नो। नो जो है हमारा नो आर्गुमेंट फंक्शन है। और नो जो है डेट और टाइम का भी फंक्शन है। डेट और टाइम का फंक्शन भी है नो। और नो आर्गुमेंट फंक्शन इसमें दिया गया है नो। विच की यू टू मेक मल्टीपल लाइन इन ए सिंगल सेल। सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन को बनाना है हमें, तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? अल्ट प्लस एंटर। जब अल्ट प्लस एंटर हम प्रेस करेंगे तो एक सेल में हम मल्टीपल लाइन को बना सकते हैं। मिनिमम जूमिंग साइज इन MS एक्सेल। जो मिनिमम जूम साइज होता है MS एक्सेल में, तो कितना है? वो है 10%। जो 10% है ये मिनिमम जूम साइज है MS एक्सेल में। और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 400%। 400% है मैक्सिमम। मैक्सिमम जूम साइज इन MS एक्सेल कितना है? 400%। आंसर इज डी। बाई डिफॉल्ट जो रहता है MS एक्सेल में जूम साइज वो कितना रहता है? 100। ये है बाई डिफॉल्ट। बाई डिफॉल्ट साइज रहता है 100 इन MS एक्सेल में। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS एक्सेल में जो फॉन्ट का साइज रहता है डिफॉल्ट, वो कितना रहता है? 11 पॉइंट। ये 11 पॉइंट हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज रहता है MS एक्सेल में। व्हाट इज द हाईएस्ट फॉन्ट साइज इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में हाईएस्ट जो फॉन्ट साइज रहता है वो कितना रहता है? 1638 पॉइंट। ये हमारा हाईएस्ट है फॉन्ट साइज इन MS एक्सेल में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज कितना है? 1 पॉइंट।
ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, ये स्मॉलेस्ट है, और हाईएस्ट कितना है, 1638। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव ए फाइल इन एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल में एक फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सा है? कंट्रोल प्लस एस। जो कंट्रोल प्लस है एस है, ये सेव करने का शॉर्टकट की है एम एस एक्सेल में। इन एम एस एक्सेल विच फंक्शन टेक्स ईयर, मंथ, डेट, वैल्यू एंड डिस्प्ले गिवन डेट। जो दी हुई नीचे डेट रहती है, उसमें रहता है हमारा ईयर रहता है, मंथ रहता है, डेट रहता है, वैल्यू रहती है। वो कौन सा किस में रहती है? वो तो कौन सा फंक्शन है? वो डेट। जो डेट फंक्शन है हमारा, जो नीचे डेट फंक्शन रहता है, उसमें क्या रहती है? ईयर रहते हैं, मंथ रहते हैं, एंड डेट रहती है। तो आंसर रहा हमारा डेट फंक्शन में ये तीनों चीजें रहती हैं। In MS Excel, which function takes data value and the date value and return the day of month? कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या है? डाटा वैल्यू रहता है, डेट वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ द डे। वो कौन सा है? डे। जो डे फंक्शन है, इसमें तीन चीजें रहती हैं। इसमें रहती है डाटा वैल्यू रहती है, और डेट वैल्यू रहती है, एंड रिटर्न द डे ऑफ द मंथ। तो आंसर हमारा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल में इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है, इसमें से वैलिड डाटा टाइप कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नंबर है, करेक्टर है, डे एंड टाइम। ये सब ये फंक्शन है एम एस एक्सेल में। तो कौन है? लेबल जो है, ये एक डाटा टाइप फंक्शन नहीं है एम एस एक्सेल में। आंसर इज सी। विच टैब इज यूज टू क्रिएट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ए स्प्रेडशीट? वो कौन सा टैब है हम इस्तेमाल करते हैं क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, एंड एडिटिंग करने के लिए स्प्रेडशीट में? तो किसमें हमें कौन सी टैब है? होम टैब। हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले होम टैब में जाओगे, उसके बाद हम क्रिएटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे एंड एडिटिंग करेंगे इन ए स्प्रेडशीट में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज डेवलप इन विच ईयर? जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसको डेवलप किया गया था कौन से सन में किया गया था? 1985 में। द फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? ये है फादर इसके, आंसर इज चार्ल्स सिमोनी है फादर ऑफ एम एस एक्सेल के। इन ईयर माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एम एस एक्सेल फॉर विंडो वर्जन? पहला जो विंडो वर्जन कब स्टार्ट किया गया था? कब रिलीज हुआ था विंडो वर्जन? 1987 में। 1987 में जो फर्स्ट इसका विंडो वर्जन था एम एस एक्सेल का, वो रिलीज किया गया था। शॉर्टकट की टू क्लोज वर्कबुक? वर्कबुक को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हम जो प्रेस करते हैं, तो इससे जो विंडो है क्लोज हो जाती है। शॉर्टकट की टू क्लोज एक्सेल? एक्सेल को क्लोज करने का तो क्या है शॉर्टकट की? क्या है? तो कंट्रोल प्लस 4। कंट्रोल प्लस 4, ये भी इसका जो वर्क बुक है, हमारी वर्क शीट है, उसको क्लोज करने का ये भी एक शॉर्टकट की है क्लोज करने के लिए। और अल्ट प्लस 4, जो अल्ट प्लस F4, ये किसके लिए इस्तेमाल कहते हैं? क्लोज करना क्या है? एक्टिव विंडो। क्लोज एक्टिव विंडो को, एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं हम अल्ट प्लस 4 का। और कंट्रोल प्लस 4 और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये शॉर्टकट की है क्लोज करने का एम एस एक्सेल को। विच कमांड नीड टू एग्जीक्यूट फ्रॉम रन विंडोज टू ओपन ए न्यू एक्सेल फाइल? जो एक्सेल फाइल रन विंडो में न्यू ओपन करनी है हमें न्यू एक्सेल फाइल, तो कौन सा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमें? क्या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमें? एक्सेल। जो एक्सेल है, इसको एग्जीक्यूट करने से हमें जो है रन विंडो में हमें ओपन कर सकते हैं एक न्यू एक्सेल फाइल। एंड एम एस एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड? जो एक्सेल का फाइल है जनरली उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं हम? वर्कबुक। आंसर इज सी।
प्रेसिंग कंट्रोल प्लस द इक्वल साइन एट द सेम टाइम इज शॉर्टकट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। अब एक साथ में हमें कंट्रोल प्लस प्लस साइन इसको एक साथ में प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का ये शॉर्टकट की है। सब्सक्रिप्शन का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।